हरे कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, लेकिन इस जीवन की असली ताकत क्या है? वो कौन सी चीज है जिसके बिना हमारा शरीर एक पल भी खड़ा नहीं रह सकता? आज की ये कथा आपको अंदर तक हिला देगी, क्योंकि आज हम जानेंगे उस शक्ति के बारे में जो दिखती नहीं है लेकिन सब कुछ चलाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं बैसाख मास महात्म्य का 11वां अध्याय। दोस्तों, एक व्याध यानी शिकारी ने ब्राह्मण शंख से बड़ा ही गहरा सवाल पूछा। वो बोला, हे ब्राह्मण देव, आपने कहा कि बैसाख मास में भगवान विष्णु की पूजा और नियमों का पालन करने से कल्याण होता है, लेकिन ये बताइए कि भगवान विष्णु आखिर हैं कौन, उनका स्वरूप क्या है और वो किससे प्रसन्न होते हैं? तब ब्राह्मण शंख मुस्कुराए और बोले, हे व्याध, भगवान विष्णु ही इस पूरे जगत के आधार हैं। वही सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करता है, लेकिन उन्हें समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वे इंद्रियों से, तर्क से या अनुमान से भी पूरी तरह जाने नहीं जा सकते। फिर उन्होंने एक बहुत अद्भुत रहस्य बताया। उन्होंने कहा, इस पूरे जगत में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है प्राण, यानी हमारी सांस, हमारी जीवन शक्ति। अब इसे समझाने के लिए इन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार सभी देवताओं में विवाद हो गया कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। कोई कहे, मैं इंद्र हूँ, मैं सबसे बड़ा। कोई बोले, सूर्य सबसे महान है। जब फैसला नहीं हुआ तो सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, जिसके निकल जाने से शरीर गिर जाए वही सबसे श्रेष्ठ है। अब क्या हुआ, एक एक करके सभी देवता उस शरीर से बाहर निकलने लगे। पैरों के देवता निकले, शरीर खड़ा रहा। हाथों के देवता निकले, शरीर फिर भी गिरा नहीं। आंख, कान, नाक, वाणी सब निकल गए। शरीर कमजोर होता गया, लेकिन फिर भी गिरा नहीं। लेकिन जैसे ही प्राण यानी जीवन शक्ति बाहर निकली, उसी क्षण शरीर जमीन पर गिर पड़ा। और जब प्राण वापस आया तो वही शरीर फिर से खड़ा हो गया। तब सभी देवताओं को समझ आ गया कि प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है, वही जीवन है, वही शक्ति है। ब्राह्मण शंख बोले, हे व्याध, यही प्राण भगवान विष्णु का ही एक रूप है, इसलिए हर जीव में भगवान का अंश मौजूद है। फिर उन्होंने बताया कि इस संसार में जो भी फर्क दिखाई देता है, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई सुखी कोई दुखी, ये सब 3 गुणों की वजह से है, सत्व, रज और तम। जो सत्व गुणी होते हैं वो शांत, दयालु और धार्मिक होते हैं। जो रजोगुणी होते हैं वो कर्म करते हैं लेकिन भटकते रहते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं वो अज्ञान और दुख में डूबे रहते हैं। लेकिन भगवान विष्णु सबके साथ एक समान व्यवहार करते हैं। जैसे एक माली सभी पौधों को एक जैसा पानी देता है, लेकिन हर पौधा अपने स्वभाव के अनुसार बढ़ता है, वैसे ही भगवान सबको समान अवसर देते हैं, लेकिन फल हमारे कर्म और गुणों के अनुसार मिलता है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख यह है कि हमारी असली शक्ति हमारा शरीर नहीं बल्कि हमारा प्राण है, और वही प्राण भगवान का अंश है। इसलिए हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि भगवान की भक्ति और सच्चे अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। दोस्तों, कथा कैसी लगी हमें बताइएगा, और आगे की कथा हम सुनेंगे 12वें अध्याय में। धन्यवाद।